हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये जो देखिए हमारी एक्सरसाइज है वो रेशनलाइजेशन पे बेस्ड है। जो रेशनलाइजेशन का डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो एक्सरसाइज है इसके लिए हमारा स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई, राइट। और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए 3 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा √1/3, सेकेंड है हमारा √5/12 एंड थर्ड है हमारा 1 होल 46/75। तो इसे हमें देखिए क्या करना है, रेशनलाइजेशन करके इसको हमको सॉल्व करना है। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो भी इरेशनल नंबर गिवन होंगे उसके डिनोमिनेटर को आपको रेशनल फॉर्म करना होगा, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम 1 बाई 1 करके सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट है हमारा √1/3। अब देखिए इस वैल्यू को हम लोग राइट कर सकते हैं 1/√3, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर रूट वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे देखिए अपॉन में 3 है तो इसको हम लोग √3 राइट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी होती है √a/b की वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं √a/√b, राइट। तो यहाँ पे देखिए √1 को हम राइट करेंगे वैल्यू 1 एंड अपॉन में √3 होगा तो ये हमारा √3 के ही इक्वल हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। अब इसको देखिए हमें रेशनलाइज कर लेना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑन रेशनलाइजेशन वी गेट। अब हमें रेशनलाइजेशन के लिए क्या होता है, जो भी हमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर गिवन होते हैं, अगर हमारा मोनोमियल के फॉर्म में है तो हम उसी इरेशनल नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब ये देखिए जो हमारा नंबर है ये हो जाएगा हमारा 1/√3 इंटू √3/√3। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू जो है 1 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 एंड अपॉन √3 इंटू √3 की वैल्यू हो जाती है 3, राइट ना। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी जो नंबर हमें गिवन है उसका पावर 1/2 और यहाँ पे 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर और उसके पावर 1/2 तो वैल्यू हो जाएगी 3, राइट। तो ये आपका देखिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो सेकेंड है उसको हम राइट कर लेते हैं। सेकेंड है हमारा √5/12। अब देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं √5/√12, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं √5 एंड अपॉन, ओके ना, इंप्लाइज दैट मैं शो कर लेता हूं यहाँ पे। और इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा √5 एंड 12 को हम राइट कर सकते हैं 2√3, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी। या आप चाहे तो देखिए इसको 1 बाई 1 स्टेप करके आप यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं। ये जो हमारी वैल्यू है इसको आप यहाँ पे राइट कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा √5/√12 और इसको आप राइट कर सकते हैं √5/2√3, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे आप राइट कर लेंगे ऑन रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर वी गेट। यहाँ पे मैंने डिनोम ही राइट कराया डिनोमिनेटर को, तो आप कर लीजिएगा। अब देखिए इस वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा √5/2√3 इंटू √3/√3, ओके। अब ये वैल्यू होगी, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए रूट हमारा जो है 5 इंटू 3 होके मल्टीप्लाई हो जाएगा √15 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 एंड √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ये हमें मिल जाएगा √15/6, राइट। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को राइट कर लेते हैं। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। चलिए अब थर्ड पार्ट हमारा जो है इसको राइट कर लूंगा मैं। थर्ड पार्ट है हमारा √1 होल 46/75, ये हमारी वैल्यू है। अब देखिए इसको हम लोग जब फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट करेंगे तो देखिए 75 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75 एंड 75 में 46 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 121 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 75, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब देखिए इस वैल्यू को हम लोग
राइट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो 121 है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट इसको हम रूट ओवर इस तरह से राइट कर लेते हैं 121 अपॉन रूट 75, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमारा 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा हमारा 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121 एंड यहाँ पे देखिए रूट 75 है, तो 75 को हम राइट कर सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 5 है, तो इसका जो है 1 टाइम 5 जो है हमारा रूट से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 रूट 3। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमें रूट 3 मिल चुका है, अब इसी से हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर वी गेट। अब देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 अपॉन 5 रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 11 रूट 3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15, राइट। तो ये हमारा देखिए थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पे राइट कर लेता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। चलिए डिलीट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा रूट ओवर 112 माइनस रूट 63 इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लस 224 अपॉन है हमारा रूट 28। ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब देखिए जो हमारे नंबर्स गिवन है इनका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग जो है इनके जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनके मल्टीप्लीकेशन में इन्वॉल्व होंगे उनको हम लोग रिमूव कर लेंगे रूट से। तो अब देखिए 112 का हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, 2 से अगेन डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 2 से अगेन डिवाइड होगा, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से अगेन डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 7 टाइम। अब ये डिवाइड होगा नहीं। अब देखिए जो हमारे नंबर्स हैं इसको हम लोग राइट कर सकते हैं रूट ओवर, ठीक है। चलिए इसको मैं राइट कर लेता हूं 16 इंटू 7, राइट, क्योंकि हमें जो है परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेने में सारी चीज इजी हो जाएगी। एंड माइनस ये देखिए हमारा जो है 63 है, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 9 इंटू 7 एंड प्लस यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 224 अपॉन ये रूट 28 है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 4 इंटू 7। मैं चेक कर लेता हूँ हमने करेक्ट आंसर राइट क्वेश्चन राइट करा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए जो हमारा 16 है 16 का स्क्वायर रूट हो जाता है 4, ये हो जाएगा हमारा 4 एंड रूट 7, ये वैल्यू हो गया। एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस 9 का स्क्वायर रूट हमारा जाएगा 3 एंड यहाँ आ जाएगा रूट 7 एंड प्लस यहाँ देखिए जो हमारा नंबर है ये हो जाएगा 224 एंड अपॉन देखिए 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 2 एंड रूट 7, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 4 रूट 7 में से 3 रूट 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू जो है वो रूट 7 मिल जाएगी एंड प्लस यहाँ पे देखिए 2 से इनको कैंसिल हम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 112, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 112 अपॉन रूट 7, राइट। अब इसको हमें रेशनलाइज कर लेना है, तो अब देखिए वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी रूट 7 प्लस यहाँ पे हम डायरेक्टली रेशनलाइज कर लेंगे इस नंबर को, ठीक है। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट 7 अपॉन रूट 7, ये वैल्यू अब यहाँ से हो जाएगा हमारा रूट 7 प्लस ये देखिए हो जाएगा हमारा 112 रूट 7 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 7, राइट ना। अब ये देखिए इसको हम लोग जो है 7 से इसको कैंसिल करेंगे, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42, राइट, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा रूट 7 प्लस 16 रूट 7, राइट, ये वैल्यू हो गई हमारी। तो यहाँ से भी इसको हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 17 रूट 7, यही हमारा देखिए जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को राइट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं राइट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 4 रूट 18 अपॉन रूट 12,
अपॉन रूट 12 एंड नेक्स्ट है हमारा -8 रूट 75 अपॉन रूट 32 एंड प्लस 9 रूट 2 अपॉन रूट 3। ओके ना, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जो हमारा है वैल्यू, इसको देखिए ये हो गया हमारा 4 इंटू ये जो हमारा रूट 18 है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 3 रूट 2 एंड अपॉन रूट 12 है इसको राइट कर सकते हैं 2 रूट 3, राइट, माइनस ये हो गया हमारा 8। अभी देखिए रूट 75 को हमने राइट करा था तो ये हो जाएगा हमारा 5 रूट 3, राइट, अपॉन हो जाएगा हमारा, देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं 16 इंटू 2, राइट, तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाता है हमारा 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 रूट 2। ओके, ये सारी वैल्यू जो है हम फैक्टर करके ही राइट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 32 है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये जो हमारा रूट 32 है इसको हम राइट कर सकते हैं रूट 2 इंटू 16 और 16 का हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 एंड रूट 2, यहाँ पे ये वैल्यू हो गई एंड प्लस ये देखिए हो जाएगा हमारा 9 रूट 2 अपॉन रूट 3, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए ये जो है हमारा 2 से जो 4 है 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 6 रूट 2 अपॉन रूट 3 एंड यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है ये 4 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे -10 रूट 3 अपॉन रूट 2 एंड प्लस ये हमारी वैल्यू एज इट इज रहेगी 9 रूट 2 अपॉन रूट 3, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे बोथ में हमें जो है सेम रूट नंबर्स गिवन है, तो ये हमारे जो नंबर से एड अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 15 रूट 2 अपॉन रूट 3 एंड ये हमारा जो नंबर है ये हो जाएगा हमारा 10 रूट 3 अपॉन रूट 2, ये नंबर हो गया। अब इसका हम लोग चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, राइट, तो एलसीएम देखिए जो हमारा है रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा रूट 6। अब देखिए रूट 3 से हम डिवाइड करेंगे रूट 6 को, तो ये जो है हमारा रूट 2 टाइम डिवीजन जाएगा तो रूट 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 एंड 15, तो ये वैल्यू हो जाएगी 30 एंड माइनस यहाँ पे देखिए रूट 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा 30, राइट, तो यहाँ पे आ गया हमारा वैल्यू 0 अपॉन रूट 6, तो इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है ये हो गया हमारा 0, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा स्टेटमेंट है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टेटमेंट है उसको राइट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ, ठीक है। चलिए अब इसको मैं यहां से टोटली डिलीट कर लेता हूं एंड फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग राइट करते हैं इसका, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन 4 माइनस रूट 3, ये हमारा नंबर है और मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशनलाइज हमें करना है डिनोमिनेटर में, जब हमें बाइनोमियल गिवन होता है तो जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनके जो है फ्रंट का जो साइन होता है उसी को हम लोग चेंज कर लेते हैं, मतलब इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से हम इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको हम लोग राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में, ये नंबर हम अगेन राइट कर लेते हैं 4 माइनस रूट 3 और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर by multiplying numerator and denominator by 4 plus रूट 3, राइट। तो अब देखिए जो हमारा नंबर है ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 माइनस रूट 3 इंटू 4 प्लस रूट 3 अपॉन 4 प्लस रूट 3। अब देखिए न्यूमरेटर में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर पे तो हमें नंबर मिल जाएगा 4 प्लस रूट 3 एंड डिनोमिनेटर देखिए हमारा a माइनस बी एंड a प्लस बी है, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे सॉल्व होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाती है 4 प्लस रूट 3
अपॉन 16 में से हम 3 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 13। तो यही हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट में राइट कर लेता हूं। सेकेंड पार्ट है हमारा 2/√5 प्लस √3, ये हमारा नंबर है, राइट। चलिए सॉल्यूशन के पार्ट में हम अगेन जो है इस नंबर को राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2/√5 प्लस √3, और यहाँ पे ये हमारा जो यहाँ पे स्टेटमेंट हमने राइट करा है ये सेम ही रहेगा हमारा, राइट। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और ये हमारा नंबर हो जाएगा अब √5 माइनस √3। ओके ना। अब चलिए इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हमारा जो है न्यू क्वेश्चन फॉर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2/√5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। अब देखिए 2 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2√5 माइनस हो जाएगा 2√3, जब 2 का हम √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अपॉन ये अगेन a प्लस बी एंड a माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सॉल्व होंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5 एंड माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए न्यूमरेटर से हमें 2 कॉमन ले लेना है, क्योंकि 2 जो है हमारा कैंसिल हो रहा है, तो मैं कॉमन ले ले रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा √5 माइनस √3 एंड अपॉन हो जाएगा, देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे ये हो जाएगा हमारा 2। अभी देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा √5 माइनस √3। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को राइट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 1/2√5 माइनस √3, 1/2√5 माइनस √3, और ये है हमारा इसका थर्ड पार्ट, राइट। थर्ड पार्ट हो गया। चलिए इसका हम अगेन सॉल्यूशन का पार्ट राइट करेंगे, तो इस नंबर को हम अगेन राइट कर लेंगे 1/2√5 माइनस √3। चलिए सेम सेम ही हमारा स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट को हम नहीं चेंज करते हैं, राइट। अब इसके देखिए डिनोमिनेटर जो है और न्यूमरेटर है इनको हमें मल्टीप्लाई कर लेना होगा 2√5 प्लस √3 से, राइट ना। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2√5 प्लस √3। अब ये देखिए जो हमारा नंबर है ये तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, 1/2√5 माइनस √3 इंटू हो जाएगा हमारा 2√5 प्लस √3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2√5 प्लस √3, राइट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें तो न्यूमरेटर तो सेम ही मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2√5 एंड प्लस √3, एंड डिनोमिनेटर देखिए a माइनस बी a प्लस बी। तो अब देखिए a के प्लेस में हमारा 2√5 है, तो इसको मैं राइट कर लेता हूं यहाँ पे 1 टाइम 2√5 स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा √3 स्क्वायर। अब जो वैल्यू मिलेगी हम उसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2√5 एंड प्लस √3 एंड अपॉन देखिए 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 4 5 हो जाएगा हमारा 20 एंड √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी 2√5 प्लस √3 एंड 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 17, राइट ना। तो ये देखिए हमारा जो है थर्ड पार्ट का हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। अब इसके हम लोग फोर्थ पार्ट को राइट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ओके ना, ये हमारा है फोर्थ। चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम राइट करते हैं और 1 टाइम इसको अगेन हम राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। चलिए रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बाई मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई। अब देखिए इसको हमें क्या करना होगा, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। तो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा √3 प्लस √2। ओके चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा √3 प्लस √2 अपॉन हो जाएगा हमारा √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2
अपॉन √3 प्लस √2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हमारा a प्लस बी एंड a प्लस बी है, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी का मीन्स होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नंबर है वो हो जाएगा √3 प्लस √2 होल स्क्वायर एंड अपॉन देखिए हमारा a माइनस बी एंड a प्लस बी है, तो ये हो जाता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें नंबर मिल जाएगा √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। अब जो वैल्यू आएगी हमारी उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 एंड प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 एंड प्लस होता है हमारा 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab जब हम करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 एंड ab का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √2 हो जाएगा हमारा √6 एंड अपॉन जो हमारी वैल्यू है देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 एंड माइनस √2 का हो जाएगा स्क्वायर 2। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है 2 प्लस 3 5 एंड प्लस 2√6 एंड 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर हो गया 1। यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट का आंसर। नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टेटमेंट है उसको मैं राइट कर लेता हूं एंड उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है हमारा rationalize the denominator and simplify। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 4 प्लस √5 अपॉन 4 माइनस √5 फर्स्ट है एंड प्लस 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5। चलिए अब इसको मैं यहां से डिलीट कर लेता हूं, अगेन राइट कर लूंगा रिक्वायरमेंट होगी तो। चलिए ये है हमारा, ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं, पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक है। तो सॉल्यूशन का पार्ट में राइट करता हूं और यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते समय एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए हमारा एलसीएम जो है आ जाएगा 4 माइनस √5 इंटू 4 प्लस √5। अब देखिए इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये रिमेन बचेंगे और इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस √5 होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए सेम ही नंबर हमें मिल रहा है एंड प्लस यहाँ पे भी देखिए इनसे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, ये रिमेन बचेंगे, तो इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस √5 होल स्क्वायर, राइट। अब ये देखिए हमारा न्यूमरेटर जो वैल्यू है ये हो गया हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो स्क्वायर वैल्यू वाला जो हमारा फार्मूला है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 एंड प्लस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 एंड प्लस 2ab होता है, तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा √5 एंड यहाँ पे आ जाता है प्लस। अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 एंड प्लस बी स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 एंड माइनस होता है हमारा 2ab, तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 एंड √5। ये हो गया एंड डिनोमिनेटर वैल्यू देखिए जो है हमारा है ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5, ओके ना। बट स्टेटमेंट है हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई, तो हमें रेशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर को, उसके बाद इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा, राइट ना। तो ये रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे, राइट। इस तरह से भी सॉल्व हो रहा है हमारा आंसर, देखिए ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐड कर लेना होगा तो 16 16 32 एंड प्लस 10 42 42 अपॉन हो जाएगा हमारा 11, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, राइट। बट इस तरह से हमें देखिए सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई, तो इसको हमें इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। आपका आंसर देखिए यही आएगा, बट हम दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट ना। तो चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं रेशनलाइजिंग ऑन कर लेते हैं, ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर of both
इरेशनल नंबर्स वी गेट। ओके, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट जो है इरेशनल है ये हमारा है 4√5 अपॉन 4 माइनस √5। ओके, तो अब इसको देखिए हमें रेशनलाइज कर लेना है, तो इसका जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका अपोजिट साइन हमें कर लेना है। तो हो जाएगा हमारा 4 प्लस √5 अपॉन हो जाएगा हमारा 4 प्लस √5 एंड प्लस इसका देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5 इंटू ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस √5 अपॉन 4 माइनस √5, ये हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा अगेन जो है हमें वैल्यू वही मिलेगी, बट इस तरह से बोले हैं तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ये होल स्क्वायर हो जाएगा एन अपॉन देखिए हमारा हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 एंड प्लस यहाँ पे भी देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 4 माइनस √5 होल स्क्वायर एन अपॉन हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस हो जाएगा 5। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो ये हमारे वैल्यू जो है यहाँ पे मिल जाएगी 4 प्लस √5 होल स्क्वायर एन अपॉन हो जाएगा हमारा 11 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 माइनस √5 होल स्क्वायर अपॉन 11, राइट। अब ये वैल्यू हो गई, तो एलसीएम तो देखिए हमारा सेम ही आ जाएगा 11। अब इसके स्क्वायर वैल्यू को हम ब्रेक कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 16 प्लस 5 प्लस 8√5, जैसा हमने प्रीवियसली करा था वैसे ही आंसर आएगा, तो राइट कर लिया मैंने। और ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 5 माइनस 8√5, ये वैल्यू हो जाएगी एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 11, एलसीएम लेंगे तो अभी देखिए हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको अगेन हम ऐड कर लेंगे, वैल्यू हो जाएगी हमारी 42 अपॉन 11, राइट। तो आप उस तरह से करिए या इस तरह से करिए, आपके आंसर सेम ही आएंगे, बट स्टेटमेंट आपका यह है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को जो है रेशनलाइज कर लेंगे, राइट। नोट कर लीजिए। अब इसके हम लोग सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमें टोटल 2 ही पार्ट्स गिवन भी है। चलिए सेकेंड पार्ट है हमारा 3 अपॉन 5 माइनस √3 एंड प्लस है हमारा 2 अपॉन 5 प्लस √3। ओके, चलिए यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। तो यहाँ पे भी हम वही राइट करेंगे, ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ इरेशनल नंबर्स वी गेट। चलिए तो रेशनलाइज करते हैं हम। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 5 माइनस √3 इंटू हो जाएगा हमारा 5 प्लस √3 अपॉन 5 प्लस √3, और यहाँ पे आप चाहें तो ब्रैकेट फॉर्म कर सकते हैं, बट कोई नहीं, मल्टीप्लाई का साइन हमने मेंशन करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 5 प्लस √3 इंटू हो जाएगा हमारा 5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस √3। चलिए अब देखिए 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी 3 5 15 प्लस 3√3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 एंड प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 5 10 एंड माइनस ये हो जाएगा हमारा 2√3 एंड यहाँ डिनोमिनेटर में भी हमारा a प्लस बी माइनस बी है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 एंड माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू आएगा उसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3√3 एंड 25 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 माइनस 2√3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 22। तो बोथ का हमारा एलसीएम हो जो है वो हो गया 22। यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई हमारी 15 प्लस 3√3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 10 माइनस 2√3, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए 15 में 10 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 एंड 3√3 में से 2√3 माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √3 एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 22, राइट। तो यही हमारा जो है आंसर मिलेगा सेकेंड पार्ट का।
क्वेश्चन नंबर 5 का मैं चेक कर लेता हूं। चलिए करेक्ट है हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे लिए स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ। अब क्वेश्चंस जो है हमारे, अब उनको हम राइट कर लेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 प्लस रूट 2, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, एंड अपॉन होगा हमारा 3 माइनस रूट 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a प्लस रूट 2 b। मैं चेक कर लेता हूं। चलिए यही है हमारा फर्स्ट पार्ट। तो इसको मैंने सॉल्व करने का आपको मेथड जो है बताया था हमने कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ irrational of LHS। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 इंटू हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2 इक्वल हमारा जो वैल्यू है a प्लस रूट 2b, ये एज इट इज रहेगा। अब ये देखिए न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर एन अपॉन a माइनस बी एन a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा a प्लस रूट 2 b। अब ये देखिए न्यूमरेटर को हम ब्रेक करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2 एंड प्लस 2ab होता है, तो 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस रूट 2 b। राइट, ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए 9 में 2 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 11 प्लस हो जाएगा हमारा 6 रूट 2 अपॉन वैल्यू हो गई 7 इक्वल टू हो गया हमारा a प्लस रूट 2 b। अब 7 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे ईच पार्ट को, तो ये हो जाएगा हमारा 11 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 7 रूट 2 एंड इक्वल हो जाता है हमारा a प्लस रूट 2 b। अब कंपेयर कर लेंगे हम लोग, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट। राइट, तो यहां से हमें देखिए वैल्यू हो जाएगी a की 11 अपॉन 7 एंड b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 अपॉन 7। ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, नोट कर लीजिए। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट है हमारा 5 प्लस 2 रूट 3, 5 प्लस 2 रूट 3 एंड अपॉन जो वैल्यू है ये हमारा 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा a प्लस रूट 3 b। मैं चेक कर लेता हूं, a प्लस b रूट 3 या रूट 3 भी कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ इरेशनल ऑफ LHS। ठीक है, जो हमारा LHS में इरेशनल नंबर है उसके हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे। चलिए तो अब देखिए ये जो हमारा नंबर है अब ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 7 प्लस 4 रूट 3 इंटू हो जाएगा हमारा 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा a प्लस रूट 3 b। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है 7 प्लस 4 रूट 3 है, तो इसी का हम लोगों को जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा इसका अपोजिट साइन हो जाएगा। हमने कर लिया। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखिए 5 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 35 एंड 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14 रूट 3।
अब यहाँ पे देखिए 4√3 है, माइनस साइन के साथ है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 5 20√3 एंड यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो जाएगा हमारा माइनस 4 2 8 एंड √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड डिनोमिनेटर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49 एंड माइनस यहाँ पे देखिए 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 एंड इक्वल हमारी वैल्यू आ जाएगी a प्लस √3b। राइट, अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो हो गया हमारा देखिए 35 और ये हो जाएगा हमारा 24। राइट, 8 3 24, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 35 में से 24, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 एंड माइनस, ये देखिए हो जाएगा माइनस इसलिए राइट करा हमने कि देखिए जो माइनस वाला नंबर है मोर देन है कंपैरिजन इन द पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे देखिए 20 से 14 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा हमारा √3 एंड अपॉन देखिए 49 एंड 16 3 जा होता है 48, 48 को हम 49 में से माइनस करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 1। राइट, तो कोई वरीज नहीं, हमने 1 राइट कर लिया, ये हो गया हमारा a प्लस √3b। अब यहाँ से जो हमें नंबर मिले उसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 11 माइनस 6√3 इक्वल्स टू a प्लस √3b। कंपेयर कर लेते हैं हम इसको, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है a का वैल्यू आ जाएगा 11 एंड b का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा -6, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव है तो b की वैल्यू हो जाएगी -6। राइट, इसका जो है थर्ड पार्ट है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब इसके हम थर्ड पार्ट को राइट करेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग तब तक। चलिए थर्ड पार्ट को हम इसके राइट करते हैं यहाँ पे। थर्ड पार्ट है हमारा √7 - 1 अपॉन √7 + 1 प्लस नहीं माइनस है, सॉरी माइनस है हमारा √7 + 1 अपॉन है हमारा √7 - 1 इक्वल्स टू है हमारा a प्लस b√7। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट नहीं है कि रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को एंड उसके बाद आपको a एंड b कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग एलसीएम फर्स्टली ले लेंगे। राइट, सॉल्यूशन के पार्ट में हम राइट करते हैं, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एलसीएम वैल्यू है वो आ जाएगा हमारा √7 + 1 इंटू √7 - 1। राइट, अब देखिए √7 + 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये रिमेन बचेंगे, इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम नंबर है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी √7 - 1 होल स्क्वायर एंड माइनस, यहाँ पे देखिए जो नंबर है √7 - 1 से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये रिमेन बचेंगे, इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएंगे हमारे √7 + 1 होल स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा a प्लस b√7। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 7 एंड प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड माइनस हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा 2ab, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 एंड √7 एंड यहाँ पे आ गया हमारा माइनस। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट फॉर्म कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 + 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस 2ab मीन्स 2√7, ये वैल्यू हो गई। एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हमारा देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 एंड -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इक्वल हो गया हमारा a प्लस b√7। राइट, अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस का इन ब्रैकेट, ये वैल्यू देखिए हमारा हो जाएगा 7 + 1 8 माइनस हो जाएगा हमारा 2√7 और यहाँ पे देखिए माइनस भी कर लेते हैं और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 7 + 1 हो जाएगा हमारा 8 और ये देखिए प्लस है तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 2√7 एंड डिनोमिनेटर वैल्यू देखिए 7 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एंड इक्वल हो गया हमारा a प्लस b√7।
अब देखिए हमारा ये जो 8 है वो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है ये देखिए -2√7 और -2√7 हो जाएगा हमारा -4√7 एंड अपॉन हो जाता है हमारा 6 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा a + b√7। अब देखिए जो हमारा 2 से 4a कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम एंड 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे हमारी वैल्यू बचती है 2√7/3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा a + b√7। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रेशनल पार्ट है अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 0 - 2√7/3 इक्वल्स टू a + b√7। अब कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, यहाँ से देखिए हमें a की जो वैल्यू है वो मिल जाती है 0 एंड b की वैल्यू मिल जाती है हमें -2/3। राइट, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2 + √3 + √5। ये देखिए हमने आपको ऑलरेडी जो है एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में इसको प्रूफ कराया था, बट कोई नहीं, अगेन कर लेते हैं। राइट, यहाँ पे मैं सोल्यूशन का पार्ट इसको राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको राइट कर लेंगे अगेन 1/√2 + √3 + √5, और इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं कि टू रेशनल्स को जो है हम वन टाइम कंसीडर करते हैं। ये इस तरह से √2 + √3 को हम a ट्रीट करते हैं और इसको हम ट्रीट करते हैं b के फॉर्म में। राइट, अब इसका देखिए हम लोग जो है डिनोमिनेटर है इसका हम लोग अब कंजुगेट फैक्टर ले लेंगे या रेशनलाइजिंग फैक्टर हम इसका ले लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट। राइट, अब ये हो जाएगा हमारा 1/√2 + √3 + √5 इंटू, ये हो जाएगा हमारा √2 + √3 - √5 अपॉन √2 + √3 - √5। अब देखिए 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे नंबर जो है वो सेम ही मिल जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा √2 + √3 - √5 अपॉन देखिए हमारा ये हमारा टोटल a एंड b, ये टोटल a एंड b, ये हो गया हमारा a + b एंड a - b, ये हो जाता है हमारा a² - b²। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी √2 + √3 होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा √5²। राइट, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा √2 + √3 - √5 अपॉन देखिए ये a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 + √3 का स्क्वायर 3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2ab, ये हो जाएगा हमारा 2√6 एंड माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगा √2 + √3 - √5, बट यहाँ पे देखिए 2 + 3 5 एंड -5। राइट, ये कैंसिल हो जाते हैं या आप ऐड करके माइनस कर सकते हैं। अब डिनोमिनेटर वैल्यू हो गई हमारी 2√6। अभी भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल नहीं फॉर्म हुआ है, इसको हम लोगों को अगेन जो है वो रेशनलाइज करना होगा। यहाँ पे हम राइट करेंगे रेशनलाइजिंग अगेन by multiplying numerator and denominator by √6। अब ये देखिए जो हमारा नंबर है ये हो जाएगा √2 + √3 - √5 अपॉन 2√6 इंटू √6/√6। राइट, चलिए √6 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारा √12 + √18 - √30 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए √6 का √6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 एंड 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। राइट, अभी भी हमें सॉल्व करना है इसको, तो मैं अब यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ।
ओके ना। अब ये देखिए जो हमारा √12 है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2√3 एंड प्लस 18 को राइट कर सकते हैं 3√2 एंड माइनस √30 है उसको एज इट इज राइट करेंगे, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 12। अब हम चेक कर लेते हैं आपको आंसर क्या गिवन है। तो यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, राइट ना। ये जो √12 है आप इसको 2 × 3 राइट कर सकते हैं। तो 2 नंबर हमारे 2 मतलब 2 के पावर 2 आएगा तो एक 2 हमारा जो है वो जो रूट से बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से 18 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 3 तो एक 3 जो है वो रूट से बाहर निकल जाएगा, राइट ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका टेकिंग √2 = 1.414। इसको मैं हटा लेता हूं यहां से एंड 8 को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा टेकिंग √2 = 1.414 and √3 = 1.732. Find without using table or long division method. Tables or long division method or long division method, the value of राइट। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट 1/3 - √2, इसका हमें वैल्यू बताना है। तो इसको भी देखिए हम फर्स्टली रेशनलाइज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो वैल्यूज हैं उनको पुट करके इनका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं यहाँ पे, ऑन रेशनलाइजिंग या रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वी गेट, राइट। अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा अब हमारा 1/3 - √2 × 3 + √2/3 + √2। ओके, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 + √2 एंड अपॉन a - b a + b, 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड √2 का स्क्वायर हो गया 2। तो यहाँ से हमारा देखिए वैल्यू हो जाता है 3 + √2 एंड अपॉन हो गया हमारा 7। अब यहाँ पे देखिए मैं √2 की वैल्यू यूज करनी है, ये हो जाएगा हमारा 3 + 1.414 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 7। अब इसको ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4.414 एंड अपॉन हो जाएगा 7। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 0.76 जा होता है हमारा 42, राइट। 42 एंड 44 था तो 2 रिमेन बचा। अब ये हो जाएगा हमारा 21, ये हो जाएगा हमारा 7 3 जा 21, राइट। अब हमारा रिमेन बचा 4, राइट। तो 4 में डिवीजन जाएगा नहीं 7 से, तो 0 यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा हमारा 7 5 जा 40 एंड 7 7 जा 49। तो अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू हमारी मिलनी चाहिए। तो आपका जो वैल्यू है इन्होंने इसको अप्रोक्स में राइट कर लिया है, ये हो जाएगा हमारा 0.631, राइट। ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्स, राइट कर लीजिए, ठीक है। अप्रोक्स में यही देखिए आपने जो है एस्टिमेटेड वैल्यू राइट कर लिया, जो 0 है इसको हम लोग 1 कर लेते हैं। ऐसा रूल क्या होता है, देखिए अगर आपके 1 2 3 4 अगर ये डिजिट्स रहते इवन 0 भी, ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब ये जो प्लेस है हमारा 4th प्लेस, अगर इस 4th प्लेस पे 0 1 2 3 4 कोई भी नंबर रहता तो ये जो हमारा जो 3rd प्लेस वाला नंबर है इसमें कोई भी इंक्रीमेंट या चेंज नहीं होगा। बट यही अगर हमारा नंबर 5 6 7 8 या 9 होता है तो ये जो हमारा नंबर है, ठीक है, 3rd प्लेस वाला वो 1 से इंक्रीज हो जाता है, राइट ना। तो यहाँ पे आप ये ध्यान दे लीजिएगा, अगर ये नंबर रहेंगे तो आपको नो चेंज या नो इंक्रीमेंट आप राइट कर सकते हैं, और अगर ये सब आपके डिजिट्स रहेंगे तो 1 ऐड हो जाता है, 1 एडेड, राइट ना। 1 ऐड हो जाता है आपके जो आपका जो उससे जस्ट जो फर्स्ट प्लेस होता है,
ठीक है, उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड को राइट करते हैं। सेकेंड है हमारा 2/√3 माइनस √2। ठीक है, इसको भी हमें देखिए रेशनलाइज कर लेना होगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वी गेट। अब ये देखिए हमारा जो नंबर है ये हो जाएगा 2/√3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। अब ये नंबर है जो हमारा एज इट इज रखता है ये 2, एंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी √3 प्लस √2 एंड अपॉन देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 एंड माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर √3 प्लस √2 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 1, तो रहने देते हैं उसको। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 एंड √3 की वैल्यू है हमारा 1.732 एंड प्लस √2 का वैल्यू है 1.414। अब ये हो जाता है हमारा 2। अब 2 4 हो जाएगा हमारा 6, 3 एंड 1 हो गया हमारा 4, 4 3 हो गया 11, ठीक है, एंड 1 1 2 एंड कैरी हो गया हमारा 3। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 1 कैरी 9, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। राइट, तो ये देखिए आपका जो है वैल्यू आ गया इसके सेकेंड पार्ट का भी। नोट कर लीजिए 6.292। राइट, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। चलिए अब हम लोग अब सारे जो क्वेश्चंस हमारे रिमेन बचते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।